If you know you could be unplaced at IIMs or any B school, should you still join? As per the few data, few reports, few of the B schools, I'm not going to take the names, have 30%, 40% unplaced people. You could be in that 30 to 40%. Would you still join? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस बेस्ट ऑप्शन वर्सेज अवेलेबल ऑप्शंस का फाइट, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, स्टॉपिंग दी वेट लिस्ट मूवमेंट और बाकी जो अपडेट्स हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने मेरे से कंसल्टेंसी में बात की है, सर ऐसा होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप भी मुझसे कंसल्टेंसी में बात करना चाहते हो तो आप टीम से मिलो, टीम से डिस्कस करो, हाउ कैन यू फिक्स मीटिंग विथ मी। हम डिस्कस करेंगे आपके बेस्ट ऑप्शंस और अवेलेबल ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और सब कुछ हम बात करेंगे आपके साथ, आपके पर्सनल टच के साथ। 12%, 20%, 30% स्टूडेंट्स नॉट प्लेस्ड, यस दैट्स द हार्श ट्रूथ फ्रॉम सम IIMs एंड द बी स्कूल ऑफ दिस ईयर। ये है, students are posting on the social media, still unplaced, worried about my loan, is MBA even worth it, ये बहुत कुछ पोस्ट हो रहा है। एंड दे आर सेइंग डू नॉट ज्वाइन दिस बी स्कूल, चेक फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस। तो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो सोचा था कि MBA स्टार्ट करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, बट ये सोशल मीडिया पे क्या बजा रही है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। सो द बिग क्वेश्चन इज, शुड यू स्टिल ज्वाइन दीज बी स्कूल्स व्हेन प्लेसमेंट्स आर दिस मच बैड? लेट्स ब्रेक इट डाउन, रियल टॉक ओनली, नो बकवास कुछ नहीं, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉक है। तो मैं रियल टॉक के बारे में बात करूंगा। माई सेल्फ हम ये पीपल कॉल्ड मी मेंटोस और पीपल कॉल्ड मी द क्वांट एंड द MBA गुरु। गुरु बहुत बड़ा वर्ड है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा कि इस वर्ड की गरिमा को बरकरार रखूँ। मैं नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चंस मेरे से आते हैं नहीं आते हैं, मैं कितना अच्छा क्वांट्स में पढ़ाता हूँ, कितने लोग मेरे से पढ़े हैं। ये वीडियो है कि क्या आपको बी स्कूल में जाना चाहिए, द रियल गाइडेंस एज अ जनरल मैं आपको बात करना चाहता हूँ। बिकॉज द स्पेसिफिक एंड द पर्सनल गाइडेंस जब आप 1 to 1 आपकी प्रोफाइल आपके प्रॉब्लम्स के साथ आओगे तो ही होगा। बट इस जनरल ज्ञान में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पूरे वीडियो को मैं 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सेगमेंट नंबर 1, द रियलिटी चेक, द प्लेसमेंट पैनिक, रीजन क्या हो सकता है क्या नहीं है। द स्टूडेंट डायलमा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्हेन टू ज्वाइन एंड व्हेन टू वेट, क्या हमें ज्वाइन करना है क्या नहीं ज्वाइन करना है। एंड if you are planning to join, what you can do inside that B school. एंड द लास्ट माई फाइनल वर्ड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को यहाँ से। सेगमेंट 1, द रियलिटी चेक। सो हमें रियलिटी चेक करना होगा, बॉस द प्लेसमेंट फिगर्स में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। दिस इज द इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज मार्केट हर एक जगह डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल स्कूल और बी स्कूल्स और कॉलेज और सारे कॉलेज हिट हुए हैं। क्या ये उसी का नतीजा तो नहीं है? अगर ये उसका नतीजा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बट ये देखा गया है कि स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स। कुछ बी स्कूल्स में आखिर प्लेसमेंट हिट क्यों हुए हैं? ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप मूव कर रहे हैं, सारी प्लेसमेंट ऑन होल्ड हो चुकी है, ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप हो रहा है। सम जगह ये भी देखा गया कि प्लेसकॉम डिजॉल्व भी हुई थी बहुत बार। तो आपको आइडिया लगाना होगा कि किस बी स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। इट इज़ अ मार्केटिंग, ये मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है इसलिए बी स्कूल हिट हुआ है, या लीडरशिप में कहीं कुछ इशू हुई थी, या लीडरशिप शिफ्ट हो रही है तो ऐसा कुछ हो रहा है, या प्लेसमेंट्स में ही कुछ इशू हुई थी। तो हमें ये सब कुछ देखना होगा। अगर मार्केट है तो कोई बात नहीं है, स्लो डाउन है दूसरा होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बैच साइज तो बहुत बड़ी नहीं हो गई इनकी, ये भी तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो हमें सारे फिगर्स को एनालाइज करना होगा। इसमें अगर कुछ हमें बहुत बड़ी पॉइंट्स नहीं मिलती है, लाइक बैच साइज इंक्रीज है इसलिए हिट हो रही है, मार्केट प्लस बैच साइज एडवर्स रेजिग्नेशन होगा, मतलब ये बहुत बड़ा इशू नहीं है बी स्कूल का, मार्केट प्लस बैच साइज। अगर ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप हो रहा है तो इन जनरल ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप में टाइम लगता है लीडरशिप को अपने पोजीशन को होल्ड करने में और किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। तो वो आपका इंटरनल है, दिस इज गोइंग टू टेक द टाइम। वो क्या है, आपका टाइम लगेगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स डाउन द लाइन वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जैसे ही इन बी स्कूल का सारा इमेज सोशल मीडिया पे आने लगता है, आई एम नॉट सेइंग द राइट वर्ड इज नॉट द इमेज, द मैसेज सोशल मीडिया पे आने लगता है कि डू नॉट ज्वाइन दिस बेस्ट स्कूल, यहाँ पे ये इशू है, तो उस इमेज रिकवरी में भी अगेन टाइम लगता है। अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो हो सकता है इफ़ यू वुड बी द पार्ट ऑफ 30 to 40%, तो आप उस हीट को फील कर सकते हो। मार्केट रिकवरी एंड द बिग बैच साइज ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अगर मार्केट रिकवरी, अगर मैं बात करूं कि मार्केट स्लो डाउन हो रहा है और बैच साइज बहुत बड़ी है, तो वो जो 30 to 40% लोग हैं, जिनली वो लोग होंगे जिनके पास प्लेसमेंट की ऑप्शंस मिली थी उन्हें,
मल्टीपल ऑप्शंस मिले थे बट वो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे दो बहुत बड़े ऑप्शंस हैं कि क्या कॉलेज में कंपनी विजिट कर रही है, पहला। दूसरा, अगर विजिट कर रही है तो बच्चे शायद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कॉलेज विजिट प्लेसमेंट हो रही है बट उस प्रोफाइल को नहीं हो रही है जिस प्रोफाइल को बच्चे उम्मीद कर रहे थे। लास्ट, जो कि वर्स्ट सिचुएशन है, कि कंपनी ही विजिट नहीं कर रही है कॉलेज में। अगर कॉलेज में कंपनी विजिट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बट कंपनी विजिट कर रही है और बच्चे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये इशू ऑफ द बच्चे है। तो आप उस सेगमेंट में मत जाओ। हाँ, कंपनी विजिट हो रही है बट वो बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है जिस प्रोफाइल को वो चाहते। तो ये कहीं ना कहीं प्लेसकॉम की प्रॉब्लम्स हैं, मार्केट डाउन है और प्लेसकॉम उस टाइप से कंपनी को बुला रहा है जस्ट टू से कि हमें 100% प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको ये सारी बातें को देखनी होगी, उसके हिसाब से आपको बात करना होगा कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाउ द सेकेंड वन इज द स्टूडेंट डायलमा। व्हाट शुड आई डू? I cover this B school where placement are not going. I'm going to give the two honest option. If you are confident you can do better, take CAT 25 again. अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो तो आप दीजिए। द डू बेटर का मतलब क्या होता है कि इवन यू कैन इम्प्रूव योर प्रोफाइल। आपका जो एकेडमिक्स था वो तो हो ही चुका। कैन यू ऐड द वर्क एक्स? अगर आप वर्क एक्स ऐड करके अपने CS को इम्प्रूव कर सकते हो। दो, कैन यू ऐड इंक्रीज द कैट परसेंटाइल मार्क्स? बिकॉज आपने जो करना था 10-12 ग्रेजुएशन, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी आपकी हो चुकी है, लेकिन आप कैट को इम्प्रूव कर सकते हो और वर्क एक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। डेफिनेटली आपको कैट 2025 जाना चाहिए, बट ओनली इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। बिकॉज ये जो है ना, कैट में अच्छे मार्क्स आना समटाइम्स लक होता है, तभी आप इसमें जाना। सेकेंड ऑप्शन विच कुड बी द हार्स, इफ दिस इज योर द ओनली कॉल, इफ दिस इज योर द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, ओन इट फुली। पहला, अगर आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव करके आगे बढ़ सकते हो कैट के लिए तो चाहिए, बट ये आपका ओनली कॉल है और द बेस्ट कॉल यू हैव। मतलब बाकी मेरे पास जो कन्वर्ट्स हैं उससे बहुत नीचे हैं, दिस इज माई बेस्ट कॉल। तो आई से ओन इट पॉजिटिवली। मे बी मे नॉट बी द बी स्कूल बट द बेस्ट अवेलेबल टू यू। ये आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, द बेस्ट ऑप्शन नहीं है। यू डोंट ऑलवेज गेट टू पिक योर आइडियल वन। ये मान लो लाइफ बहुत बड़ी है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम अपने सॉरी अपने आइडियल ऑप्शन की तलाश में तो होते हैं, बट टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। वो हमें अपने अवेलेबल ऑप्शंस को दिखाता है, उसमें से हम बेस्ट पिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने आइडियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। वी डू नॉट ऑलवेज ज्वाइन ड्रीम कंपनी। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये आपकी 20 स्कूल की बात नहीं है, ये डायलमा आपके फ्यूचर में भी आएगा कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे एंड आपको पता है कि मुझे इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है बिकॉज वहाँ का वर्क कल्चर बहुत ख़राब है, दैट्स व्हाट वो खून चूस लेते हैं। बट जब आपकी सर्वाइवल की बात आती है ना, तो होता क्या है कि हम उस कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे नहीं ज्वाइन करने की सलाह दी जाती है। तो आपको अपने सिचुएशन, अपने कंडीशन को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे 20 स्कूल को कंपनी से कंपेयर करना बहुत छोटा सा एक को रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप कंपनी छोड़ के जा सकते हो। 20 स्कूल से बाहर निकलना बहुत टफ है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 20 स्कूल ज्वाइन किया, 10-15 डेज अ मंथ पढ़ा, उनको लगा कि ये 20 स्कूल और ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना, तो बाहर निकल गए, बट उसमें लॉस उनकी हुई थी। बट MBA इज डिफरेंट। यू डोंट चेंज योर बी स्कूल लेटर। तो ये आपको डिसीजन लेना है, समझना है कि क्या ये आपका बेस्ट कॉल है, द ओनली कॉल है, मैं आगे इससे बेटर नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसी के साथ जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर आप ओशियन में हो और बाढ़ आ जाए और तूफान आ जाए, ओशियन में बाढ़ तो आती नहीं है, तूफान आ जाए, तो आप क्या करोगे? जो भी आपके पास प्लैंक होगा उसे पकड़ोगे और हाथ पैर चलाओगे सो डैट आप पहुंच जाओ। डूबना या पार होना तो बात की बात है। तो हमें समझना होगा कैन वी इम्प्रूव और नॉट, और इफ दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन वी शुड मूव और नॉट। यहाँ पे मैं एक बहुत वियर्ड सा सजेशन आपको लास्ट में दूंगा जिसको आप सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन टू ज्वाइन एंड व्हेन टू वेट, इसका तो मैंने सेकंड सेगमेंट में ही बहुत कुछ दे दिया था। इफ यू डू नॉट वांट टू टेक द ड्रॉप कि मेरे पास ईयर गैप है, मैंने पहले से भी लिया है, तो आगे बढ़ो। दिस इज ऑल द ओनली डिसेंट कॉल, आगे बढ़ो। यू बिलीव यू कैन हसल। आपको लगता है कि चलो ठीक है वो 30-40% है, मैं उस 30-40% में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, माई प्रोफाइल इज बेटर दैन द अदर्स, मैं वहाँ पे जाऊँगी एंड दिस इज माई गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज उस कॉलेज को लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं। अगर उस कॉलेज को लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे जाऊँगी या जाऊँगा और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँगा। सिंस कॉलेज को भी अपनी रेपुटेशन को बचाने की बहुत ज़्यादा फाइट होती है, तो अच्छे कॉलेज को लाएंगे, मेरा लक अच्छा रहा तो मैं चले जाऊँगी। इफ़ यू कैन हसल विद द पॉजिटिव माइंड, आगे बढ़िए।
आपको वेट कब करना चाहिए? इफ़ यू हैव ऑलरेडी 93-95 परसेंटाइल हैं एंड यू कैन एम टू 98-99, आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, बट कंडीशन अप्लाई, अपने प्रोफाइल को इंप्रूव करना चाहिए। लाइफ में स्टैग्नेशन वर्क एक्स के नाम पे जनरली नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है और इस साल भी वर्क एक्स नहीं है तो एम हाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। वर्क एक्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बट अगर आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हो, लाइक यू पीपल आर हैविंग द 3 ईयर का वर्क एक्स, आप एक्स्ट्रा वर्क एक्स लेगे तो सी एच पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं। तो अगर आपने जो भी सोचा है उसके इंटरव्यू में जस्टिफाई कर सकते हो तो वेट करो, आप रुको। प्रोफाइल इंप्रूवमेंट, कैट मार्क्स इंप्रूवमेंट इज द टू थिंग्स जो आपको करना है। आपको करना है कि मुझे तो अब पैसे नहीं फंसाने हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं तो मैं इसको नहीं करना चाहता हूं, तो रुको। यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है, सोचा है। वी डू नॉट ऑलवेज टेक द बेस्ट ऑप्शन इन लाइफ, वी टेक द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। ऑब्वियसली सबको आइडियल चाहिए होता है, बट मिलता वही है जो उनके पास है। एंड द फोर्थ सेगमेंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, व्हाट यू कैन डू इनसाइड द बी स्कूल। चलो मान लेते हैं कि हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? दिस इज द ओनली द बेस्ट ऑप्शन, आई कैन हसल। एंड मुझको किसी ने कहा, अमीर सर ने अपने वीडियो में कहा, क्योंकि ये बी स्कूल मार्केट में इमेज डाउन हो रहा तो बाकी लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने इस प्रोफाइल के साथ भी अगर वहाँ अच्छे से एकेडमिक्स करूँ, केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ, बाहर जाऊँ, और कॉलेज भी चाहेगी कि वो अपने इमेज रिकवरी को करो तो अच्छे कॉलेज को, कंपनी को बुलाती है, बाकी लोग ज्वाइन नहीं करें तो मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। बट आप बी स्कूल में जाके इसे नहीं बैठना, केस कॉम्पिटिशन्स, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करो, अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करो। ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कहीं पे भी अगर फाइनेंस में जाना चाहते हो उसमें काम करो, सीएफए करना चाहते हो तो उसको करो। आप नेटवर्क को इंप्रूव करो, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपने प्रोफेसर से बात मिलो, एलुमनाई से मिलो, नेटवर्क को इंप्रूव करो। इस कॉलेज में जाओगे तो आपको डेफिनेटली आगे करेगी। ट्राई फॉर द बेस्ट एसआईपी, अभी से आप अपने सीवी को इंप्रूव करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करोगे विद इन 10 to 15 डेज वो सीवी फाइनलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से अपने सीवी पे काम करो कि मैं जब 15 डेज के बाद कॉलेज ज्वाइन करूंगा या करूंगी तो अपने मेरे सीवी में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, इस पॉइंट से मुझे ज़्यादा एसआईपी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। 2 एसआईपीज रैंडम, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी और दूंगी। और इस कॉलेज के लिए आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट सेल ब्लाइंडली, आई कैन हसल इंडिविजुअली भी टू। अगर बाई चांस प्लेसमेंट नहीं होता है या कुछ होती है या कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो मैं प्रोफेसर से बात कर लूँगी कि प्रोफेसर आप मुझको दिलाओ, बिकॉज प्रोफेसर के लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। एलुमनाई कमेटी से मैं बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, नेटवर्क बनाऊंगा, या अपने बाहर से भी एसआईपी लाऊंगा। देखो एसआईपी रैंडम है, एसआईपी मिलना या नहीं मिलना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेसमेंट मिल जाए हमें। एसआईपी हमें बूस्ट देता है कि हमने कुछ मिला है, प्रोफाइल में कुछ ऐड हुई है, बट मार्केट डाउन है तो सबको पता है कि एसआईपी में इशू तो है। तो मेरे फाइनल वर्ड्स क्या होंगे आपके लिए? पहला, MBA इज नॉट अ गारंटी, इट्स अ प्लेटफॉर्म। ये हमेशा मान लो, आप किसी भी बी स्कूल में जाओ, MBA आपको प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता है। 100% प्लेसमेंट इज अ मिथ। MBA इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको आगे के लैडर को बढ़ने को देता है। अगर आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है तो इसे प्लेटफॉर्म मानो, जो कि थोड़ा सा वीक प्लेटफॉर्म है, और अपने आप को इंप्रूव करके आगे बढ़ो। अगर आपके पास आगे जाने का ऑप्शन है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी कैट दे सकता हूँ तो कैट नेक्स्ट ईयर दीजिए। सम बी स्कूल आर गोइंग थ्रू द रफ पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉमिनल है। बी स्कूल के रफ पैसेज भी आते हैं, जिस तरह आपके भी लाइफ में रफ पैसेज आते हैं। इकोनॉमी, बैच साइज, इंडस्ट्री हायरिंग ट्रेंड्स एंड सम ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी, शिफ्टिंग चेंज या प्लेस कॉम के अंदर का हसल या जो भी हो होता है। बट डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फियर, मुझे नहीं करना है, मुझे ये करना चाहिए। मेक देम बेस्ड ऑन द क्लैरिटी एंड द प्लानिंग। सोच लो आपके पास सारे ऑप्शंस क्या हैं, उसे एनालाइज कर दो। इवन द कैट 2025 विथ जॉब और विदाउट जॉब को भी एनालाइज करो। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, उसको मार्क कर लेना। अगर आप एक बी स्कूल में जाते हो विच इज़ यू फील कि मेरे लायक नहीं है वो बी स्कूल, तो दोबारा कैट दे दो ना, अगर आप देना चाहते हो। अगर आप वो 7 to 8 lakhs को देख सकते हो कि आई वेंट इन टू द एक्स बी स्कूल, मैं यहाँ से, क्योंकि मेरे पास टाइम मिल जाएगा आफ्टर सितंबर, लोगों के पास टाइम होता है, मैनेज कर लेते हैं, मैं दोबारा कैट लिखूंगा। मैं रुकने से अच्छा मैं दोबारा कैट लिखता हूँ। 99.9989 लाते हैं, एफएमएस चले जाते हैं, एबीसी चले जाते हैं। लोग न्यू आयम्स और बेबी आयम्स से ओल्ड आयम्स में जाते हैं। 5-6-7 lakhs का लॉस बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। जब आप लॉन्ग टर्म में देखना स्टार्ट करो तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि मैं रुक के कैट नहीं दूं, मैं इस बी स्कूल को ज्वाइन करूं, बिकॉज लूज करने को कुछ नहीं है।
नहीं मिलेगा तो ये होगा, हमें लूज करने को कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे जो मैक्सिमम जनता प्रेयर करती है, बॉस मेरा बी स्कूल मुझे डेफर ऑप्शन भेज दे, प्लीज़ भेज दे कि मैं दोबारा कैट दे दूँ और कुछ अच्छा मिल जाए तो वो हो जाए। तो डेफर ऑप्शंस तो आपके हाथ में है नहीं, तो आप बी स्कूल ज्वाइन करके दोबारा कैट दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे मेंटीज, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी कैट को दोबारा दिया है। न्यू आई एम से बेबी आई एम से ओल्ड आई एम्स जा रहे हैं, एफ जा रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, तो आप इसको भी सोच सकते हैं। तो अपने सारी चीज़ को स्टार्ट कीजिए, देखिए एंड बताइए क्या है। मैं जनरली यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट नहीं करता हूं, तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आप अपने ऑप्शंस को, जो ये लिंक दिया हुआ है, मतलब जो आपका टेलीग्राम का है @amycat, जाओ वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करो, ऑप्शन को पोस्ट करो, वहाँ पे टीम मुझको भेजेगी, मैं उस पर बात करूँगा। इस वीडियो को बनाने का भी मेन रीज़न है कि मेरे जो क्लोज ग्रुप्स हैं उसमें लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुझे XYZ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर आपने भी कहा कि इस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद 2-3 बार सोचिए, तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द रियलिटी चेक। आप अपने ऑप्शन एनालाइज करो, उसके बेसिस पे डिसीजन लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई ऑलवेज से जनरली वी डू नॉट टेक द बेस्ट ऑप्शन वी वांट टू, वी ऑलवेज टेक द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। तो अपने बेस्ट ऑप्शन को एनालाइज करो। इफ यू कैन एक्सेप्ट द वर्स्ट केस एंड स्टिल सी पोटेंशियल, go ahead. Mark my word, because regrets comes from not trying, not for choosing the lesser college. सो ट्राई भी कर सकते हो कैट 2025 का। अगर ज्वाइन कर सकते हो तो वहाँ अपना बेस्ट अर्न करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं आपसे कोई भी कमेंट नहीं मंगवाऊंगा कि तुम अपने बेस्ट 3 कॉलेज को बताओ, मैं कमेंट करूंगा। जनरली मैं यूट्यूब पे कमेंट नहीं करता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो आप। या बेस्ट होगा कि यू कैन ज्वाइन द कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए। आप आइए डिस्कस कीजिए। और कैट 2025 का कभी अभी आपने सोचा है तो चूज द बेस्ट कॉलेज। जिस तरह बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज करो, कॉलेज को चूज कर रहे हो, अन अकेडमी कुड बी वन ऑफ द कॉलेज। 15499 में आपका आ सकता है। यूज द कूपन कोड KRME, मैं वहाँ आपको हर एक स्टेज पे गाइड करूँगा, आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, आपको LRDA पढ़ाऊंगा। माई वर्बल इज नॉट गुड बट आई स्कोर जनरली गुड इन द टेस्ट। हाउ अ पर्सन हैविंग द पुअर और नॉट सो गुड वर्बल और द स्पोकन स्किल भी वर्बल में एक अच्छा स्कोर कर सकता है। इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज एंड द पैराग्राफ। तो वो कैसे करता है मैं गाइड करता रहूँगा। बहुत सारी न्यू बैचेस स्टार्ट होती हैं। अभी आपकी पीक परफॉर्मेंस बैचेस स्टार्ट हुई है, जिसमें आपके टॉप मेंटर्स आपके साथ हेल्प करते रहेंगे। अनअकैडमी का ये सबसे बेस्ट बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी एक को ज्वाइन करते हो तो आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस ले सकते हो। आप किसी भी टीचर को पढ़ सकते हो, किस टीचर को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आप मेरे क्लोज ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। एंड टेस्ट तो हमेशा बनता है देना। अनअकैडमी बेस्ट टेस्ट लेके आ रहा है, विथ बुक्स और विदाउट बुक्स। आप इसको एक्सप्लोर करो एंड इस अमीय कैट चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्कस करो। मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ तो आपके मैसेज को देखता हूँ और बाकी टीम मैसेज को देख के मुझे इन्फॉर्म करती रहती है। तो टेक द बेस्ट ऑप्शन यू हैव विद द बेस्ट माइंड और अपने आप के लाइफ को क्रैक करो। माई सेल्फ अमीय, मैंने एक ही चीज़ जाना और माना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना बेस्ट देना होगा। आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।